वेलकम फ्रेंड्स, एम्स फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। 67वीं बीपीएससी पीटी री एग्जामिनेशन 21/9/2022 को मोस्ट प्रोबेबल है। उस आधार पे यदि देखा जाए तो अब से आपके पास सिर्फ 18 दिन का समय है, क्योंकि मैं 20 और 21 को तो आपका एग्जामिनेशन है और 20 को मैं ट्रैवलिंग के लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि कहाँ पर किधर से किधर फेंकता है किसी को नहीं पता होता है, तो ट्रैवलिंग के लिए। तो इस आधार पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 18 दिन का समय बचा है आज से। तो इस 18 दिन का स्टडी प्लान, आपको कुछ चार्ट्स और साथ ही साथ कुछ बुक्स भी आपको रिकमेंड किया जाएगा। मैं आपको अल्टरनेट्स बुक भी बताऊंगा, लेकिन मैं जो रिकमेंड करूंगा वो भी आपको बताऊंगा। तो सिर्फ और सिर्फ जो है मेरा कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मैं 4 ही बुक बताऊंगा, और उन्हीं 4 बुक को पढ़ करके आप आराम से 115 प्लस का स्कोर कर सकते हैं। और इस स्कोर का यदि टारगेट लेके चलते हैं तो कितना भी गिरिएगा पड़िएगा, फिर भी आराम से आपका इतना स्कोर रहेगा कि आप सेफ रेंज में रहिएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो 4 बुक आपको बताया जाएगा, ये आपको जीएस के लिए, करंट के लिए, बिहार के लिए और बिहार करंट के लिए, ठीक है ना, क्योंकि बिहार करंट का भी अपना एक रोल होता है। बेसिकली देखा जाए तो 3 ही बुक होता है, लेकिन चूंकि बिहार और बिहार करंट दोनों पूछा जा रहा है, इसीलिए बिहार का ही एक सब्सिडरी बुक होगा बिहार करंट। तो 3 बुक ना कर करके इसे 4 बुक हम लोग मान कर चलते हैं, क्योंकि बेसिकली 4 बुक तो पढ़ना पड़ेगा। अब आ जाते हैं जीएस के टॉपिक के लिए आपको क्या पढ़ना है। देखिए, ये बुक मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो मैं वही बुक बता रहा हूँ जिसको मैंने या फिर मेरे क्लब के बच्चों ने या मेरे आसपास के बच्चों ने पढ़ा है, और एक बार नहीं कई बार इसको पढ़ के रिजल्ट दिया है। लेकिन यदि आप इस बुक को नहीं पढ़ते हैं तो आपको अल्टरनेट भी बताऊंगा इस वीडियो के अंत में। सबसे पहले देखिए, लूसेंट का सब्जेक्टिव आता है, जो आपको पता है कि लंबी वाली बुक आती है। सबसे लेटेस्ट वर्जन उसको आपको पढ़ना है, ठीक है ना। मार्केट में देख लीजिएगा सबसे लेटेस्ट एडिशन क्या है, 2021 है। 21 तो है ही, क्या 22 भी है? नहीं है 22, तो 21 को पढ़ना है। और उसी का एक बड़ी वाली मोटी सी बुक आती है ऑब्जेक्टिव की। सारी ऑब्जेक्टिव को नहीं पढ़ना है, उसको पढ़ना है कैसे, इसको समझिए। जिस टॉपिक या सब्जेक्ट को आप बुक से पढ़ लेते हैं उसी का ऑब्जेक्टिव लुसेंट ऑब्जेक्टिव से आप बना लीजिएगा। इसके 2 फायदे होंगे। अभी आपके पास समय बहुत कम है, तो आपकी रिवीजन का शायद समय ना मिल पाए। यदि आप रिवीजन कर लेते हैं तो अच्छी बात है, एक बार आपके पढ़ के जाते हैं और दोबारा उसको नहीं पढ़ते तो आप भूलते रहते हैं। लेकिन वही आप एक बार पढ़ लेते हैं और उसका ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं तो वो ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में स्टे रहता है। और अंत समय में ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहिए, लेकिन यदि आप सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, ठीक है ना। अब जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ। जैसे आपको हिस्ट्री में तो सबको पढ़ना ही है, लेकिन विशेषकर मॉडर्न हिस्ट्री में आपको यूरोपीय कंपनी से आगमन से लेकर के 1857 का विद्रोह, 1947 तक का जो स्वतंत्रता संग्राम है, उसको लूसेंट का जो लंबी वाली बुक है उसको जीएस से लाइन बाय लाइन पढ़ जाना है, ठीक है ना। और फिर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसी के अंदर आपको गठित संघ, संगठन, पत्र पत्रिकाएं इत्यादि जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ठीक है ना, कुछ नारा था, गवर्नर जनरल, वायसराय, आपको पता है ना लूसेंट में दिया जाता है, तो उसको आपको लाइन बाय लाइन पढ़ जाना है, ठीक है ना। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद से यूरोपीय कंपनी के आगमन से लाइन बाय लाइन पढ़ना जाना है। एक दो बार रिवाइज भी कर लेना है। यहाँ से आपको 4 से 5 6 तक क्वेश्चंस आपको यहाँ से रहते ही रहते हैं, हर हाल में रहते हैं। अब जब आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा और इसी का जो टॉपिक वाइज है फिर लूसेंट ऑब्जेक्टिव में उसको दिया गया, उसको वहाँ से आप बना लीजिएगा ना, तो बिल्कुल आपका एकदम कॉन्क्रीट हो जाएगा आपका जो भी पढ़े हुए होंगे। तो रिविजन्स का भी आप यदि नहीं कर पाते हैं इन केस, तो आपसे बच जाइएगा। तो इसलिए मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों लेकर चल रहा हूँ। तो ये हो गया। मैं इस तरह से मैंने हिस्ट्री में आपको कुछ उदाहरण दिए हैं, आपको मॉडर्न को सब पढ़ जाना है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया है कि यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको करके ही जाना है, ठीक है ना। और इसको कर लेना है और उसका ऑब्जेक्टिव बना लेना है। फिर साइंस आ जाइए। लूसेंट का जो 3 साइंस है, क्योंकि समय बहुत कम है हम लोग के पास, तो ऑल 3 साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसको लूसेंट से पढ़ जाना है। सब्जेक्टिव को बढ़िया से पढ़ जाना है लाइन बाय लाइन, साइंस के ऑल का अभी 18 दिन से में आपको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और फिर उसका ऑब्जेक्टिव भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि लाइट हो गया, या फिर आपको यूनिट्स हो गया फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपको जो एलॉयस होंगे, केमिकल रिएक्शंस हो गए, ठीक है ना, या फिर बायो में खासकर बायो से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो बायो पे आप 80% फोकस कीजिएगा साइंस में, ठीक है ना। और बायो जो होगा आपका लूसेंट का, वो लंबी सब्जेक्ट भी है, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा उसमें पेज भी है, तो बायो को अच्छे से आप पढ़िएगा। 80% बायो से क्वेश्चन आ रहा है। और फिर उसको पढ़ने के बाद देखिएगा उसके ऑब्जेक्टिव वाले लूसेंट बड़े वाले ऑब्जेक्टिव में देखिएगा कि उसमें जो केमिकल्स हैं या फिर कुछ ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक, इस तरह क्वेश्चन पूछने का बीपीएससी में ट्रेंड रहा है। तो उन सबको भी ऑब्जेक्टिव से बना लीजिएगा, तो आपका कॉन्क्रीट हो जाएगा। मानव अंग है कि नहीं, ब्लड इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, इसको आप कर लीजिएगा। फिर आ जाइए पॉलिटी। पॉलिटी पर आपका कंट्रोल रहता है, तो इसमें मैथ की तरह नंबर उठते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पॉलिटी आपको पढ़ लेना है। किससे? लूसेंट से। मैं लूसेंट भी बता रहा हूँ, फिर बाद में इसका अल्टरनेटिव बनाऊंगा।
इंडियन ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ना है पूरे को, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों देख लेना है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी को ना, अच्छा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कहने का मैं बार बार बता रहा हूँ, इससे आपको रिवीजन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उसके झंझट से आप दूर रहेंगे, ठीक है ना। इंडियन ज्योग्राफी का आपको फुल पढ़ना है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी का टेक ए ग्लांस करना है। अब टेक ए ग्लांस में मतलब क्या है, जैसे कुछ जलधाराएँ हैं, ठीक है ना, कुछ जल संधि है, या फिर घास के मैदान है, या फिर हाँ, शुरू वाले 3-4 पन्ना से ज़रूर पूछता है कि आपको सौरमंडल, मतलब कि तारामंडल, इस तरह से आकाशगंगा, या फिर सूरज पृथ्वी की दूरी, इस सब से क्वेश्चन पूछता है आपको, है कि ना। तो शुरू का 4-5 इस तरह से हो जाएगा, जल संधि हो जाएगा, बीच में कुछ प्रमुख चीज़ें हैं, तो उसको टेक ए ग्लांस कर लेना है ज्योग्राफी को, वर्ल्ड ज्योग्राफी को लुसेंट से। बाकी इंडियन ज्योग्राफी को फुल पढ़ लेना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जीएस कंट्रोल हो जाएगा। जीएस में आप जब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़िएगा तो आपका जो है रिवीजन के झंझट से आप बच जाएगा, क्योंकि आपका तत्काल रिवाइज होता चला जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग करंट अफेयर्स पर, ठीक है ना। ये मेन जो करंट अफेयर्स है उस पर आ जाते हैं। आइदर आप एडिटोरिया पढ़ सकते हैं, एसपीडी पढ़ सकते हैं, या एनी पैरेलल बुक, मतलब एडिटोरिया, एसपीडी, या इस तरह के से जो भी पैरेलल है, अप टू डेटेड वर्जन या सबसे लेटेस्ट वर्जन। एडिटोरिया की बात कीजिएगा तो 1.5 साल वाला सबसे लेटेस्ट वर्जन है। एसपीडी का सबसे अप टू डेटेड वर्जन 15-15 दिन में आ जाता है, 1 महीना में आ जाता है, वार्षिकांक उसको आप देख सकते हैं। जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, या और भी कोई बुक आप यदि पढ़ते हैं, परीक्षा बंधन इत्यादि, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। अभी करंट अफेयर्स का जो है टॉपिक वाइज पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे युद्ध अभ्यास का एक साथ सारा रहता है कि कौन कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है, रैंकिंग सबका, है ना, पीस इंडेक्स में कितना है, तो मानव विकास में कितना है, युवा विकास में कितना है, इस तरह का एक साथ रहता है, तो पढ़ने में आसानी होती है। नियुक्ति हुई है हाल में, योजना जो भी होता है राज्य का, केंद्र का, तो इस तरह का बुक आपको एडिटोरियल में अच्छे से दिया गया है, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी टॉपिक वाइज बुक पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा कम समय में, क्योंकि आप सबको आप एक साथ पढ़ नहीं सकते हैं। इसीलिए जो भी पॉपुलर बुक आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज़ गुड, उसी को आप पढ़िए। जैसे मैंने एडिटोरियल इत्यादि को बोला, मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे कि आप एडिटोरियल को पढ़ लीजिए, 1.5 साल का है, अच्छा उसमें चीज़ है, कलेक्शन है, ठीक है ना। इसके अलावे आप करंट अफेयर्स का जो भी एमसीक्यू है एडिटोरियल में सेट्स बना के दिया रहता है ना, एक सेट, एक सेट, 2 सेट, उसको बना लीजिए। एसपीडी में भी अंतिम में 400-500 क्वेश्चन होता है, उसको भी बना लीजिए, ठीक है ना। और एक बुक आती है आपको परीक्षा मंथन, खैर उस पर मत जाइए। एक एडिटोरियल आप पढ़ लीजिए पूरा, और क्वेश्चन जो है एडिटोरियल का एमसीक्यू और एसपीडी का एमसीक्यू बना लीजिए, बस इतना से ज़्यादा मत कीजिए, समय कम है, ठीक है। एडिटोरियल पढ़ना है, क्वेश्चन एसपीडी और एडिटोरियल दोनों को बना लेना है, सेट वाला। अब आ जाते हैं बिहार वाले सेक्शन पर। बिहार बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्वियसली इम्तियाज़ अहमद सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। इसमें भी लेटेस्ट एडिशन इम्तियाज़ अहमद का, इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार करके आता है बुक, तो लेटेस्ट एडिशन उसका जुलाई में प्रत्येक वर्ष आ जाता है। आप मार्केट में पता कर लीजिए कि उसका लेटेस्ट वर्जन 2022 वाला या 23 वाला जो भी हो, लेटेस्ट कब तक आया है एडिशन, मतलब कभी कभी 2023 लिख करके 2022 में ही निकाल देता है, तो वो देख लीजिएगा लेटेस्ट एडिशन आ गया है या कि नहीं आया है, ठीक है ना। उसका पहले वाले बुक पर निकालिएगा तो मतलब कि यहाँ पे री एडिशन या मतलब कि री एंट्री यहाँ पे लिखा रहेगा जुलाई 2022 या जुलाई 2021 या जुलाई 2000, इस तरह से रहेगा, ठीक है ना। तो वो देख लीजिएगा, लेटेस्ट एडिशन देख लीजिएगा, नहीं है तो जो भी आपके पास मिले उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण देखना है आपको बिहार वाले में, बिहार का समान परिचय, जैसे कि मतलब कि बिहार में कितने ज़िले हैं, कितने लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। यहाँ का जलवायु कितना है, कितने ज़िले हैं, लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, है ना। तो अनुमंडल, पंचायत, जो जब सामान्य परिचय है ना, ये तो बिहार लूसेंट के आपको पहले ही 2-3-4 पेज में हो जाएगा। इससे आपको 1-2 क्वेश्चन रहेगा ही, कन्फर्म रहेगा, अनडाउटेबल, ठीक है ना। तो बिहार का सामान्य परिचय, बिहार का जनगणना देख ला, इससे भी क्वेश्चन आपको देखना है, 2011 वाला जनगणना। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका, ठीक है ना, मतलब 1947 या 1857 के बाद से क्या रहा था, हाँ 1857 से शुरू कीजिएगा वीर कुंवर सिंह से, उसमें क्या क्या रहा था, या उससे पहले भी मतलब कि नील विद्रोह तो खैर 1917 में होता है, लेकिन जो किसानों की दुर्दशा थी, सन्यासी विद्रोह इत्यादि, उसको देख लेना है। बिहार से जो निकलने वाले पत्र पत्रिकाएँ थे, उसके संगठन थे, उसके संपादक थे, इसको देख लेना है। बिहार का भौगोलिक स्थिति, उसमें आपको नदी, उद्योग, खनिज संसाधन इत्यादि, ये सब आपको स्टैटिक्स बिहार का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आर्थिक सर्वेक्षण में आर्थिक सर्वेक्षण आप बात कीजिएगा तो 21-22 हो जाएगा बिहार का, और बिहार बजट बात कीजिएगा तो 2022-23 हो जाएगा। तो इसको अच्छे से देख लेना, बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है ना। और फिर आपको बिहार की प्रमुख योजनाएं देख लेना है। खैर ये तो करंट सेक्शन में आ जाएगा, उसको आप हम लोग बात करेंगे। तो ये हो जाएगा आपको बिहार का एक स्टैटिक्स पोर्शन है, इसके लिए इम्तियाज़ अहमद बहुत अच्छी बुक है। अच्छा, यदि कोई व्यक्ति विभास पैनोरामा पढ़ रहे होंगे, विभास पैनोरामा पढ़ रहे होंगे, वो भी मतलब कि बिहार के लिए आता है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, विभास पैनोरामा,
ठीक है ना, विभास पैनोरमा का आते हैं बुक, तो उसमें भी आपको करंट का और बिहार का दोनों का स्टैटिक का अच्छा पोर्शन है। यदि नहीं तो इम्तियाज अहमद आराम से पढ़ सकते हैं। ये टॉपिक मैंने आपको दिखा दिया है, ये टॉपिक आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, आपको इससे आराम से आपको 5 से 10 प्लस क्वेश्चन, 10 प्लस क्वेश्चन इतना से 10 प्लस क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण को मिला दीजिएगा तो आराम से 14-15 क्वेश्चन तक आपको इतना ही से पूछ लिया जाएगा, कन्फर्म पूछ लिया जाएगा इस टॉपिक से। अब आ जाते हैं बिहार करंट अफेयर्स, चूँकि बिहार ही इसका मेन है, लेकिन चूँकि करंट अफेयर्स के भी पूछ जाते हैं इसलिए इसको सब्स्टिट्यूट बना के मैंने यहाँ पे दिया है। तो देख लीजिए, एडिटोरिया एसपीडी का आया था आज से कुछ दिन पहले, जब आप मई में एग्जामिनेशन दिए थे, तो वो बुक में से कोई बुक यदि आपके पास है, कोई भी बुक है एडिटोरिया एसपीडी, तो उसको कर लीजिए। स्पर्धा का भी आया था, उसको भी देख सकते हैं, या कोई बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स जो आपके पास है लेटेस्ट वाला, उसको आप देख सीखिए, ठीक है ना। और उसको अच्छे से पढ़ जाना है, उसमें भी आपको योजनाएं रहेंगी, बिहार का भी रैंकिंग रहेगा कि नीति आयोग में अभी हालिया रिपोर्ट में बिहार का क्या रैंकिंग है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उसको आपको पढ़ जाना है। मैं रिकमेंड करूंगा कि जो एडिटोरिया का जो पुराना वाला आया था बिहार करंट अफेयर्स, उसको आप पढ़ जाइए, उसी से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बिहार करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। तो ये तो आपको मैंने 4 बुक बना दिया, ठीक है। मैंने रिकमेंड भी बता दिया, करंट अफेयर्स और बिहार करंट अफेयर्स दोनों के लिए मैंने एडिटोरिया बताया। जीएस के लिए मैंने देखिए, आइए इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब अल्टरनेट की हम लोग बात करेंगे कि यदि इस कोई के पास ये नहीं पढ़ते हैं, पहले से दूसरा बुक पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको वही पढ़ना है, नया तो पढ़ना नहीं है। अब किसी ने लूसेंट नहीं पढ़ा है तो उसको लूसेंट थोड़ी पढ़ना है, अभी जो पढ़ रहा है वही पढ़ना है। अल्टरनेट्स में बता रहा हूँ, मैंने 4 बुक बताया है, पहले लूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज, इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार वाला बिहार के लिए, और दूसरा एडिटोरिया 1.5 साल वाला, और साथ ही साथ एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स, ये 4 बुक मैंने बताया है। अब यदि किन्हीं के पास ये 4 बुक नहीं है, तब वो क्या करेंगे? यदि कोई लूसेंट को ना पढ़ करके पहले से कोई दूसरा बुक पढ़ रहे हैं या नोट्स पढ़ रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट का, तो उसी को रिवाइज करें, नया आपको नहीं पढ़ना है। जैसे घटना चक्र में भी 2 बुक बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग घटना चक्र जो पूर्वावलोकन करके आता है, तो घटना चक्र में इतिहास का घटना चक्र पूर्वावलोकन बहुत महत्वपूर्ण है, और विज्ञान का घटना चक्र पूर्वावलोकन, इस दोनों को आप पढ़ लेते हैं। कोई यदि घटना चक्र पढ़ के आ रहे हैं तो बहुत ही शानदार उनके लिए रहेगा, बहुत शानदार रहेगा। घटना चक्र में 2 ही तो बुक आपको मेन रूप से पढ़ना है, एक इतिहास का और एक विज्ञान का, ठीक है। और यदि कोई एनसीईआरटी पहले से पढ़ रहे हैं या एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ रहे हैं, तो उसी को पढ़ें, उसी को रिवाइज करें। मतलब ये अल्टरनेट में बता रहा हूँ। मुझे जो 4 गो बुक बनाना था, मैंने यही 4 गो बुक बता दिया था, लूसेंट, इम्तियाज अहमद, एडिटोरिया का दोनों, बिहार के लिए और करंट के लिए। बाकी इसके अलावा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए, बिहार के लिए इम्तियाज अहमद नहीं पढ़कर कोई दूसरा बुक पढ़ते हैं तो उसे कंटिन्यू करें, जैसे विभास पैनोरमा अच्छी बुक है, उसी तरह से अन्य सब्जेक्ट या बुक का भी आप जो पहले से पढ़ रहे हैं उसको पढ़ें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं, इसके अलावा भी आपको 60 से 62 से लेकर 67वीं कैंसिल एग्जाम तक के सारे प्रश्नों को बनवा लेना है, करंट अफेयर को छोड़कर। उसमें जो करंट अफेयर होगा उसको छोड़ देना है, बाकी सारे क्वेश्चन को बना लेना है। अब देखिए, 3 से 4 दिन पर एक फुल लेंथ टेस्ट आपको देना है 150 प्रश्नों का, और देखना है कि उसमें किस सेक्शन में आपको कम आ रहा है या कमजोरी है, साइंस है या हिस्ट्री है या पॉलिटी है, ज्योग्राफी, तो उसको रिवाइज करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 3 से 4 दिन में आपको टेस्ट देना है, क्योंकि आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी और टेस्ट भी आप देते रहेंगे। ये जरूरी है टेस्ट देना, ठीक है ना। कम से कम आप 4-5 टेस्ट इस बीच में दे दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना, 4 से 5 टेस्ट। जीएस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कम से कम एक बार पढ़ लेना है और उसका एक बार रिवीजन कर लेना है। जैसे कि मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री सबसे जान है, ठीक है ना। उसके बाद मिडीवियल भी कुछ उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री को तो कम से कम एक बार पढ़ना है, एक बार रिवाइज करना है। इस तरह से साइंस के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को, पॉलिटी भी के, तो जो भी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, मैंने भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिया है इस वीडियो में, उसको पढ़ना है, रिवाइज कर लेना है। एग्जाम से 48 घंटे पहले पढ़ाई बंद कर देना है, ताकि एग्जाम के दिन आपका माइंड फ्रेश रहे। होता क्या है ना, अंतिम समय तक आप पढ़ते रहते हैं तो आपके दिमाग में बहुत तरह तरह की चीज़ें भर जाती हैं, और वो जाकर के एग्जामिनेशन में कोलैप्स कर जाता है, और आप इजी क्वेश्चन को भी कन्फ्यूजन में गलती कर देते हैं। तो ज़रूरी है कि 48 घंटा पहले आपका दिमाग रिलैक्स हो। 24 घंटा पहले तो आपको ट्रैवलिंग ही करना पड़ेगा, ताकि आप अच्छे से फिर से माइंड रिस्टोर होगा और आप अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। इतना चीज़ कर लीजिएगा, आराम से आपका बहुत अच्छा स्कोर रहेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। कॉन्फिडेंस जरूर रखना है कि हाँ मेरा एग्जामिनेशन निकलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मतलब कि अभी जो 67 वाला कैंसिल हुआ था उसमें बोलते थे कि मेरा 110 मतलब 120 तक 25 तक बोलते थे, ठीक है ना। तो अच्छा स्कोर उन्होंने किया है, या कोई उससे कम भी थे 2-3-4 स्कोर, तो ये तो सबके लिए फिर से मौका मिल गया है ना। तो सब लोग कर सकते हैं, अभी ही सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो सबके लिए ओपन है। मैं बता रहा हूँ, अभी से ये जो मैच है, ये जो दौर है, ये जो एग्ज़ाम है, सबके लिए ओपन है। कोई भी अंदर आ सकता है इसी 15 दिन में या 18 दिन में, या जो नहीं करेगा सीरीज लेने का वो बाहर भी जा सकता है, या जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे वो बाहर भी जा सकते हैं। दोनों बात है, जो ओवर कॉन्फिडेंट होंगे वो भी बाहर जा सकते हैं, ठीक है ना, और जो को लगता है कि मेरा नहीं है, वही इस 15 दिन का अच्छा उपयोग कर सकते हैं और मैदान में, दौड़ में शामिल हो सकते हैं। इतना कीजिए, काफ़ी है आपके लिए। मेरा रिकमेंडेशन आपको बता दिया।
अल्टरनेट भी बता दिया। अब आपको इस पर आगे बढ़ना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।